मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 6 है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। एक वृत्ताकार पार्क है जो यह नीली नीली बाउंड्री से घिरा हुआ है। आप ये समझिए कि अंदर ये पार्क है। तो 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर, परिसीमा नीले रंग की अर्थात जिसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, बैठे हुए हैं बराबर दूरी पर। दूरी उनके बीच की बराबर है अर्थात ये जो दूरी होगी बीच की, ये इस टाइप से ऐसे बैठे हैं कि तीनों के बीच की दूरी बराबर है तथा प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। तीनों के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है, मतलब एक टेलीफोन है, वो है नहीं वास्तव में, एक खिलौने के रूप में उनके हाथ में है। तो प्रत्येक फोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 3 लड़के हैं, हम अब देखो इन तीनों के बीच की दूरी बराबर है। माना मैं यहाँ पर मानता हूँ कि अंकुर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मानता हूँ कि सैयद हैं और यहाँ पे डेविड है। अब स्थिति क्या होनी चाहिए, ए और डी की जो दूरी है, अगर वो बराबर दूरी पर बैठे हैं तो टेलीफोन की जो डोरी की लंबाई है जो हमने खींची काले काले रंग से AD, अब हम सैयद और अंकुर के बीच दूरी खींच रहे हैं। जो डोरी है खिलौना टेलीफोन की वो होगी AS। ऐसे ही सैयद और डेविड के बीच में जो खिलौना टेलीफोन उसकी डोरी है वह होगी S से लेकर D तक। तो देखो क्या आकृति बन गई वृत्त के अंदर, यह बन गई एक त्रिभुज की। लेकिन यह एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसमें AS, ST और AD तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अर्थात यह किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको क्या क्या और जानकारियां हैं उसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। 20 मीटर त्रिज्या दी हुई है, केंद्र से S, केंद्र से D, केंद्र से A की दूरी 20 मीटर ऐसा दिया हुआ है। तो डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। हम A से अगर सामने की भुजा पर लंब खींचते हैं, अब चूंकि यह तो एक समबाहु त्रिभुज है, SD जीवा का लंबार्थक बन गया ये। अगर हमने A से सामने की भुजा पर लंब खींचा तो SD जीवा का लंबार्थक क्यों बन गया, क्योंकि बिंदु P जो है SD का मध्य बिंदु होगा। वह इसलिए क्योंकि ASD समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर आप लंब खींचते हैं यानी शीर्ष लंब खींचते हैं तो वही सामने की भुजा के लिए लंबार्धक भी हो जाता है, मतलब सामने की भुजा को आधा आधा कर देता है अर्थात सामने की भुजा के लिए माध्यक हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यक, शीर्ष लंब बराबर होते हैं, लंबार्धक और उसके बाद कोणों के समद्विभाजक, अर्थात यह जो कोण A है इसको भी आधा आधा करते हुए आएगा। तो समबाहु त्रिभुज के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि A से भुजा SD पर खींची गई माध्यिका भुजा SD के लिए शीर्ष लंब भी होगी, अर्थात बिंदु P SD का मध्य बिंदु भी होगा और इस SD के साथ 90 अंश का भी कोण बनाएगा। तो जीवा SD को आधा करने वाला रेखाखंड और उस पर लंब रेखाखंड जरूर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह हमने वृत्त में पढ़ा है। किसी भी जीवा का लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और AP SD का लंबार्धक है समबाहु त्रिभुज के आधार पर। तो हम ये क्लियर हो गए कि जो AP है वह वृत्त के केंद्र O से ही होकर जाएगा। अब ये जो वृत्त है यह त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है, तो इस वृत्त को हम त्रिभुज ASD का परिवृत्त भी कहते हैं। परिवृत्त समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त का केंद्र, और ये जो ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है वो समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के लिए एक और नियम होता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र अर्थात समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र उसे हम कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र का मतलब हुआ
समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र जो है उस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से माध्यिका के 2/3 गुनी दूरी पर होता है। अर्थात जो माध्यिका AP है तो AP के 2/3 गुनी दूरी पर होगा OA से। ऐसे ही S से जो माध्यिका होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, तो S से O की दूरी जो S से खींची गई माध्यिका है वही A से खींची गई माध्यिका के बराबर होगी, तो उसके 2/3 दूरी पर होगा केंद्र O। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ASD समबाहु त्रिभुज है और O है उस त्रिभुज का परिकेंद्र, और O की दूरी शीर्ष से क्या होती है यह जो हमें पता है उसको लिखते हैं। तो यह चीज़ नोट करने के लिए नहीं है। तो चित्र हमने बनाया, तो त्रिभुज ASD एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दिया है दूरियां क्या हैं, बराबर है। समबाहु त्रिभुज ASD का परिकेंद्र, जो वृत्त का केंद्र है वही समबाहु त्रिभुज ASD का परिकेंद्र है, परिकेंद्र O है। इसीलिए AO बराबर शीर्ष से केंद्र की दूरी बराबर होगी 2/3 गुणा AP। AP क्या है, माध्यिका है। तो AO आपको पता है 20 मीटर, देखो A से लेकर O तक की दूरी, तो 20 मीटर बराबर 2/3 गुणा AP। तो यहाँ से 3 गुणा हो गया, तो 20 × 60/3 बराबर हो गया AP। तो अर्थात AP यानी माध्यिका की लंबाई आपको मिल गई, सॉरी ये 2 है क्योंकि अंश में 2 है, तो कितनी होगी, 30 मीटर। तो AP हमें माध्यिका पता चल गई समबाहु त्रिभुज की। अब हमें ज्ञात करनी है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा। अब चूंकि त्रिभुज APS क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज APS में क्यों समकोण है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका ही शीर्ष लंब का काम करती है। तो अगर AP माध्यिका है तो यह शीर्ष लंब भी है। तो समकोण त्रिभुज APS में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यह पाइथागोरस प्रमेय है, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण है ये समकोण, इसके सामने AS का वर्ग बराबर आधार SP का वर्ग धन लंब AP का वर्ग। तो AS आपको ज्ञात करना है, तो AS का वर्ग बराबर SP कितना है, SD का आधा का वर्ग और धन AP आ चुका है 30 का वर्ग। तो अब AS और SD बराबर हैं, ES SD सब बराबर हैं, तो आप इसको AS का वर्ग बराबर SD की जगह भी आप AS/2 लिख सकते हैं। देखो SD की जगह आपने लिखा धन 3 × 9 0 का 0, चूँकि त्रिभुज ASD समबाहु है इसलिए आपने लिखा AS और SD को बराबर। तो AS का वर्ग समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर AS का वर्ग बट्टे 2 का वर्ग 4 धन 900। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा AS का वर्ग ऋण AS का वर्ग बट्टे 4 बराबर 900। तो 4 इधर गुणा हुआ, भिन्न का घटाना है, 4AS का वर्ग ऋण AS का वर्ग बटे 4 बराबर 900। 4AS का वर्ग में से 1AS का वर्ग घटा दिया तो 3AS का वर्ग बचा, और बट्टे 4 को पक्षांतर कर दिया तो 900 गुणा 4। तो AS का वर्ग बराबर आ गया 3 × 900 300, क्योंकि 3 से 900 भाग जाएगा, गुणा 4 बराबर 4 × 1200। तो AS
बराबर 12 गुणा 100, इसको ब्रेक कर दीजिए 1200 को, तो इसका वर्गमूल देखो 1200 ही लिखा है मैंने, उसको ब्रेक इसलिए कर दिया क्योंकि 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं आप 10, और फिर 12 का वर्गमूल 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं 4 गुणा 3 में, तो 4 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 2, 10 दूनी 20, क्योंकि 2 वर्गमूल हो गया इसका, 20 वर्गमूल 3। तो AS का मान आ गया आपका 20 वर्गमूल 3 मीटर। और यही आपने पता करना था प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई। तो प्रत्येक फ़ोन की डोरी की लंबाई आपको मिल गई। बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर, यह आपका उत्तर हो गया। तो आपने ध्यान क्या रखना था इसमें, आपके चित्र में वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा था, तो ये ध्यान रखना था कि समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र है उसके शीर्ष से उसकी माध्यिका के 2/3 गुनी दूरी पर स्थित होता है। तो इससे हमें माध्यिका मिल गई, और अगर समबाहु त्रिभुज की हमें माध्यिका मिल गई तो फिर आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके उसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं।